हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अपने सेहत का ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सेहत से बड़ा कोई वीज़ा नहीं है। देखिए, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो ये टीआरपी वीज़ा, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इन सब के चक्कर में सबसे इम्पोर्टेंट जो वीज़ा है वो है आपकी सेहत का वीज़ा। वो आप भूलते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने सेहत का ध्यान दीजिए। आपके चेहरे पे निखार होना चाहिए, ठीक है। और वो तभी आता है जब आप अंदर से फिट होंगे। अंदर से फिट होंगे तो हमेशा ऊपर से टकाटक रहेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लिथुएनिया टीआरपी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, रिजेक्ट हो गया है, क्या हो गया है, मेरा क्या होगा, इन सब के सवाल आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने अपना मिग्रिस नंबर जनरेट करवाया है तो उसकी वैलिडिटी है 4 महीने। मतलब अगर आपका मिग्रिस आज जनरेट हुआ तो 4 महीने के अंदर अंदर आपको जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है जिस भी वीएफएस में आप जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स, ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आके अपना जो मीडिएशन लेटर शेयर करते हैं उसकी ऑलरेडी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है और वो बोलते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट लेनी है, अपॉइंटमेंट के लिए हेल्प करिए, ठीक है। जब आपका मीडिएशन लेटर मिग्रिस नंबर ही वैलिड नहीं है तो अपॉइंटमेंट लेके क्या कीजिएगा। समझ गए, पहली बात। दूसरी बात, आपने जब वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, ठीक है, उसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी इंटरव्यू। अब अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई मेल नहीं आया है, ठीक है, इंटरव्यू के बाद कोई मेल नहीं आया तो आपकी टीआरपी आपको मिलनी चाहिए। अब इसमें लोग क्या पूछते हैं, हमें कैसे पता कि हमारा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। देखिए, इंटरव्यू अच्छा बुरा आपको पता चल जाता है। अगर जब इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा तो आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आप आंसर नहीं कर पाए तो आपको रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद ध्यान दीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि जो लिथुएनिया मिग्रिस या लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली के लोग होते हैं वो कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके मेल पे पूछते हैं जो मेल मीडिएशन लेटर में लिखी है। जैसे ही वो मेल वो भेजते हैं तो आपका जो काउंट है वो उस दिन से शुरू हो जाता है। समझ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो गया तो भाई अब मैं टीआरपी का, ऐसा नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पूछा है उस दिन से काउंट शुरू होगा। अब आपने जब उस डॉक्यूमेंट को भेजा, जब वो एम्बेसी में भेजा आपने, तब फिर काउंट फिर से शुरू हो जाता है। ये चीज़ समझिए, आप इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। आप तो जितने जल्दी आप रिप्लाई करेंगे उतने जल्दी आपका काउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। इस चीज़ को समझ जाइएगा। एज पर लिथुएनिया टीआरपी द मैक्सिमम वेट टाइम इज़ 90 डेज। 90 दिन का वेट टाइम है फ्रेंड्स, 90 दिन का वेट टाइम है, जो 90 दिन आपको वेट करना ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 90 डेज वेट टाइम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका टीआरपी नहीं आ रहा है, 90 डेज क्रॉस हो चुका है, तो आपको क्या करना है। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले घबराना नहीं है, लंबी सांस लीजिए, फिट रहिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सबसे पहले एक मेल ड्रॉप करनी है और वो मेल आपको कहाँ ड्रॉप करनी है, आपको ड्रॉप करनी है लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली को, ठीक है। लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली। क्यों लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली? अगर आप एक इंडियन नेशनल हैं और आपने अगर बाहर जाके सबमिट किया है, ऑब्वियसली इंडिया में ले नहीं रहे हैं, अगर आप हाईली टेक्निकली स्किल्ड हैं तो ऑब्वियसली वीएफएस दिल्ली से ले सकते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है, आपने बाहर सबमिट किया, तो आपका जो पासपोर्ट है और आपका जो टीआरपी है वो इधर ही आएगा सबमिशन के लिए, वीएफएस दिल्ली, लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली। लिथुएनिया एम्बेसी दिल्ली में आया, वहाँ पे आपको मेल करके पूछना है कि भाई मेरा जो पासपोर्ट नंबर ये है, मैंने टीआरपी इस दिन सबमिट किया। वीएफएस की जो आपकी रिसिप्ट होगी वो रिसिप्ट पक्का लगाइएगा। वो रिसिप्ट लगा के आपको पूछना है कि मेरा जो टीआरपी एप्लीकेशन है उसका क्या हुआ है। बहुत ही सिंपल सी मेल आप लिख सकते हैं। उस मेल में आप ये लिखिए, अपना सब्जेक्ट डालिए, अपना पासपोर्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद लिखिए, रेस्पेक्टेड काउंसिल ऑफिसर, माई नेम इज़ सो एंड सो, आई हैड सबमिटेड माई टीआरपी डॉक्यूमेंट्स इन वीएफएस सो एंड सो, ठीक है। इट इज़ बीन मोर देन 90 डेज, ठीक है। आप डेट लिख दीजिए किस दिन सबमिट किया। उसके बाद लिखिए कि आज जब मैं मेल भेज रहा हूँ ये डेट है, इट हैज़ बीन मोर देन 90 डेज सिंस आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी अपडेट अबाउट माई टीआरपी, इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट एन अपडेट रिगार्डिंग माई टीआरपी मे बी फॉरवर्डेड। ऐसे करके छोटा सा मेल लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता है, समझ लीजिए आपको एम्बेसी से भी रिप्लाई नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, आपको info@migrivisa.gov.lt पे आपको लिखना है
info@migricija.gov.lt इस पे लिखे मेल, इस पे यहाँ से भी आपको रिप्लाई आता है, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई आया है फ्रेंड। info@migricija.gov.lt। अब देखिए फ्रेंड, मैं इस पर दिखाऊंगा नहीं स्क्रीन पे क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी लोगों की चैट्स खुली हुई हैं। तो info@migricija.gov.lt इस पर आपको करना है फ्रेंड्स। और एम्बेसी का मैंने आपको बता दिया, एम्बेसी का है council.in1, council CONSUL.in1, IN मतलब इंडिया, IN नंबर 1 @urm.lt, urm.lt इस पर आपको पहली मेल करनी है। दूसरी मेल आपको करनी है, मैंने आपको बताई info@migricija.lt इस पर आपको करना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, अपनी VFS की स्लिप पक्का लगाइएगा। अगर आपने वो स्लिप नहीं लगाई है तो कोई फ़ायदा नहीं है, स्लिप आपको पक्का लगानी है। VFS की स्लिप कुछ ऐसी दिखती है, देखिए मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ऐसी आपकी स्लिप होगी, उसमें पूरे पैसे लिखे होंगे, आपने कब सबमिट किया है, वो स्लिप ऐसी होगी। तो ये स्लिप आपको उस पर लगानी है, ठीक है। स्लिप पक्का लगाइएगा, बता रहा हूँ, विदाउट स्लिप आपका रिप्लाई नहीं आएगा। VFS की स्लिप आपको 100% लगानी है, क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोगों का ये हम डाउट पूछ रहे हैं कि हम पासपोर्ट जब सबमिट करते हैं VFS पे तो हम वापस कैसे आएंगे। देखिए, कोई भी आपका पासपोर्ट रखता नहीं है, वो पासपोर्ट देख के वापस कर देते हैं, तो आप पासपोर्ट लेके आ सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। तो पासपोर्ट कोई भी रखेगा नहीं वहाँ पे VFS में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ट्रैक करिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपका मिग्रिस नंबर 4 महीने से ऊपर हो चुका है, प्लीज़ उसको रिन्यू कराइए। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको रिन्यू कराइए प्लीज़। अप्लाई मत करिए, अपना लॉस कराएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने आज आया, 4 महीने के अंदर सबमिट कर देना है आपको, सबमिट कर देना है, मतलब अपॉइंटमेंट लेके सबमिट कर देना है। ऐसा भी नहीं कि हाँ मैं अपॉइंटमेंट लेके बैठूंगा, नहीं, आज आया 4 महीने के अंदर आपको सबमिट करके बैठना है, समझ गए आप। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि पहली मेल आपको एम्बेसी को करनी है, दिल्ली को, मैंने मेल बता दी आपको। उसके बाद अगर वहाँ से भी रिप्लाई नहीं आता है तो आप फिर मिग्रिस को करिए। ये स्टेप्स फॉलो करिए, आप देखिए 100% आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन तभी करिए जब 90 डेज क्रॉस हो चुका है, क्योंकि 90 डेज ऑफिशियल वेट टाइम है। ये लिथुआनिया TRP के ऑफिशियल साइट पे लिखा है, मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।